आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। विजयनगर कॉलोनी के इलाके में 10 से ज्यादा कारखानों में शदीद आतिशबाजी, कई दुकानों को नुकसान, 2 कारें जलकर खाकिस्तर। तेलंगाना के लिए 17 मार्च को 4000 मेगावाट के बरखी प्रोजेक्ट की मंजूरी दी जाएगी। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर का तयखुन। टीआरएस के अवामी मुंतखबा नुमाइंदों का पीर के दिन खुसूसी इजलास, ऐवान की कार्रवाई और इंतखाबी तैयारी अहम मौज़ूआत। ऑटो रिक्शाओं पर खुसूसी स्टिकर चस्पा करने का लुजूम, आखिरी तारीख 25 मार्च मुकर्रर। और मंगलहाट में गैर कानूनी शराब का कारोबार उरूज पर, एक्साइज के ओहदेदार सियासी दबाव के आगे बेबस। और अब खबरें तफसील से। विजयनगर कॉलोनी के इलाके में शदीद आतिशबाजी का वाकया पेश आया है। मस्जिद हुसैनी के रूबरू वाक़े कारखाने से अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग ने कारखाने से मुत्तसिल दुकानात को अपनी लपेट में ले लिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 11 फायर ब्रिगेड्स पानी के टैंकर्स को साथ लेकर आग पर काबू पाने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग है कि बढ़ती ही जा रही है। ताहाल 2 कारें खाकिस्तर हो गई हैं और 8 ता 10 कारखाने, 2 दुकानात राख का ढेर बन चुकी हैं। वेल्डिंग और स्प्रे पेंटिंग के इस्तेमाल में आने वाले 3 से ज्यादा सिलेंडर्स भी फट पड़े हैं। मुतालिका रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज मुकाम वाक़या पहुंच गए हैं और तमाम इमदादी कार्रवाइयों की रास निगरानी कर रहे हैं। मुकम्मल नुकसानात और आग की वजूहात का ताहाल इल्म न हो सका। कारखानों में मौजूद थिनर्स की वजह से भी फायर सेफ्टी अमले को आग बुझाने में काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। अवाम का हुजूम मुकाम हादसे पर जमा हो गया है। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने बताया है कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना के लिए 17 मार्च को 4000 मेगावाट बरखी प्रोजेक्ट की मंजूरी देगी। पार्टी दफ्तर में तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट डायरी के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बरखी मसला मौजूद है और कहा कि प्रोजेक्ट जिले नलगुंडे में कायम किया जाएगा। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मरकजी हुकूमत जारिया पार्लिमानी इजलास में अहम बिल मंजूर करवाना चाहती है। उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ इज़हार हमदर्दी करते हुए कहा कि कांग्रेस की गलतियों की वजह से ही साबिक वज़ीर-ए-आज़म की यह हालत हुई है। वजीर कमर्शियल टैक्स टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि हुकूमत फिल्मी सनत की हर तरह मदद करेगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में फिल्मी सनत को फरोग देने के लिए हर तरह के इकदाम किए जाएंगे और बताया कि फिल्मी सनत की अहम शख्सियतों के साथ 20 मार्च को इजलास मुनक़द किया जाएगा, जिसमें उनके मसाइल का जायजा लेते हुए उनके मसाइल की यकसुई के लिए वज़ीर आला से नुमाइंदगी की जाएगी। निज़ाम के दौर में तामीर करदा सेक्रेटरीट में मौजूद जी ब्लॉक के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में वज़ीर आला संजीदा दिखाई नहीं देते, जितना के सेक्रेटरीट की मंदिर के बारे में अपनी सोच रखते हैं। इस मंदिर की कमेटी का क़याम 2009 में हुआ था। उसको निज़ाम के दौर की मंदिर करार देते हुए बड़े पैमाने पर तोसी भी दी गई। मंदिर के तोसी के 3 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने यहाँ पर खुसूसी पूजा की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला, मंदिर कमेटी के अरकान के अलावा सेक्रेटरीट मुलाजिमीन एसोसिएशन के सदर भी मौजूद थे। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली, अरकान कौंसिल, मजालिस मुकामी के अवामी नुमाइंदों का अहम इजलास पीर के दिन 6 बजे पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में मुनक़द किया जाएगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक
पार्टी सरबराह व वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में मुनक़िद होने वाले इस इजलास में वज़ीर आला अरकान मुक़र्रना को ऐवान की कार्रवाई के दौरान किस तरह पेश आना चाहिए, इस सिलसिले में हिदायतें देंगे। इस इजलास का अहम मकसद 22 मार्च को मुनक़दा ग्रेजुएट कौंसिल इंतखाबात के सिलसिले में हिकमत अमली तैयार करना है और पार्टी को मंडल सतह से मुस्तहकम करने और नई कमेटियां कायम करने के सिलसिले में भी अहम फैसले किए जाएंगे। इस इजलास में पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम का जायजा लेते हुए रुकनियत साजी हासिल करने वालों को लाइफ इंश्योरेंस देने के मसले पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। मौसम गर्मा के आगाज के साथ ही हर साल की तरह इस साल भी स्कूल्स के औकात में तब्दीली का फैसला किया गया है। पीर के दिन से तमाम सरकारी और खानगी तालीमी इदारे सुबह 8:30 बजे ता 1 बजे दोपहर काम करेंगे, जबकि स्कूल्स के मामूल के औकात सुबह 9 ता 4 बजे दिन हुआ करते हैं। संगारेड्डी इंस्पेक्टर पुलिस ने ऑटो रिक्शाओं पर एक खुसूसी स्टिकर लगाने की आखिरी तारीख 25 मार्च मुकर्रर की है। सर्कल इंस्पेक्टर संगारेड्डी पुलिस अंजनेलू ने मीडिया को बताया कि एसपी सोमती की हिदायत पर सीआई ट्रैफिक पुलिस लिंगम ने एक स्टिकर तैयार किया है, जिस पर ऑटो रिक्शा के मालिक, ड्राइवर के अलावा दूसरी मालूमात दर्ज होंगी। उन्होंने बताया कि इससे हादसा पेश आने की सूरत में ऑटो रिक्शा के ड्राइवर और मालिक का पता चलाया जा सकता है और बताया कि सीआई ट्रैफिक पुलिस लिंगम ने इतवार के दिन संगारेड्डी के कई ऑटो रिक्शाओं पर यह स्टिकर चस्पा किया है, जबकि माबाकी ऑटो रिक्शाओं पर 25 मार्च तक स्टिकर लगाना जरूरी है, वरना ट्रैफिक पुलिस ऑटो ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने शहर के नागोल इलाके का अचानक दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की है। इस मौके पर उन्होंने नागोल के कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम करने का तयख़ुन दिया है। वज़ीर आला ने अपने दौरे के दौरान ममता नगर और वेंकटरमना कॉलोनी के मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर वज़ीर आला ने शजरकारी भी की। मरकजी ममलिकती वज़ीर लेबर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि तेलंगाना की तरक्की के लिए रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो अपोजिशन से भी राय मशवरे हासिल करे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने वाली सोनिया गांधी है और लाने वाले चंद्रशेखर राव हैं। ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पार्लियामेंट में आंध्र प्रदेश तंजीम 9 बिल के दौरान बीजेपी ने इसकी तायीद की थी और तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने में बीजेपी का अहम रोल था। उन्होंने मुतालबा किया है कि प्रणहिता चेवल्ला आबी प्रोजेक्ट के मसले पर रियासती हुकूमत कुल जमाती इजलास तलब करे। उन्होंने वाज़ेह किया है कि तेलंगाना की तरक्की में मरकज ताउन देगा। उन्होंने सवाल किया कि रियासत में इख्तिदार पर आने के 9 माह के बावजूद चंद्रशेखर राव ने क्या किया। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने कारवान के मुख्तलिफ इलाकों में मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूर शुदा 1 करोड़ 68 लाख रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों और सरगर्म कारकुनों और बल्दी ओहदेदारों के हमरा उन्होंने मुख्तलिफ मोहल्लेजात का दौरा करते हुए सीसी रोड्स, बीटी रोड्स, आबी पाइपलाइन्स, सीवरेज लाइन्स व दीगर तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। मुकामी अवाम ने सदर मजलिस से इज़हार तशक्कुर किया है। रियासती वजीर KTR ने कहा है कि रियासत हासिल करने वालों के लिए अलहदा हाईकोर्ट हासिल करना बड़ी बात नहीं है। उन्होंने पार्टी दफ्तर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी खुद को इस तरह पेश कर रही है जैसे इसने अलहदा हाईकोर्ट के लिए सब कुछ किया है, जबकि रियासती हुकूमत ने मुसलसल इस सिलसिले में मरकज से नुमाइंदगी की। KTR ने कहा कि ग्रेजुएट काउंसिल इंतखाबात में बीजेपी को वोट डालना चंद्रबाबू नायडू को वोट देने के मुमासिल है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी और कांग्रेस में अखलाक हों तो जहदकार देवी प्रसाद की तायद करे। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू तेकंडी की सियासत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की वजह से ही तेलंगाना को काफी नुकसान हुआ है। साबिक रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि समाजी इंसाफ का राग अलापने वाले वज़ीर आला KCR TRS पार्टी के सदर का ओहदा पसमानदा तबके से ताल्लुक रखने वाले को दे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बजट में पसमानदा तबके के अफराद के साथ नाइंसाफी की गई है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि BC तबके के लिए सब प्लान बनाया जाए। पूनम प्रभाकर ने कहा कि
हॉस्टल्स के लिए बारीक चावल फ्राहम करना हुकूमत की समाजी जिम्मेदारी है। महज ऐसा कर देने से बहबूदी की बात पूरी नहीं होगी। सदर बीजेपी किशन रेड्डी ने हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि ग्रेजुएट कौंसिल इंतखाबात में अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए ग्रेजुएट तबके को धमका रही है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि डिप्टी डीओ के जरिए असातिज़ा को खौफजदा करते हुए उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रेजुएट तबका इस इंतखाबात में हिस्सा लेता है और वो अच्छी तरह जानता है कि वोट किसको डालना है। उन्होंने ग्रेजुएट तबके से अपील की है कि वो हुकूमत के ब्लैकमेल का हिस्सा न बने और बीजेपी को कामयाब बनाए। टीआरएस रुकन कौंसिल भानु प्रसाद ने सवाल किया है कि बीजेपी किस मुंह से तलब कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये भी पूछा कि तेलंगाना के साथ आंध्रा की नाइंसाफियों पर खामोश रहने वाली बीजेपी किस हक से ग्रेजुएट कौंसिल इंतखाबात में वोट मांग रही है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू चाहे करोड़ों रुपए खर्च कर ले लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकते। उन्होंने तेलंगाना तेलुगुदेशम कायदीन को मशवरा दिया कि वो आंध्रा कायदीन के साजिशों का हिस्सा न बने। भानु प्रसाद ने कहा कि तेलुगुदेशम पार्टी इतनी गिर चुकी है कि खुद के अरकान असेंबली को रकम देकर खरीद रही है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा के एक बड़े ग्रुप ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की है और यूनिवर्सिटी तलबा के अहम मसले की यकसुई पर इज़हार तशक्कुर किया। तलबा के नुमाइंदों ने बताया कि तहरीक तेलंगाना तलबा की कुर्बानियां व जिदोजहद की वजह से कामयाब हुई है, लेकिन तलबा के मसाइल हल करने के लिए सिर्फ मजलिस ने आवाज़ उठाई। तलबा ने बताया कि उनके हॉस्टल, मेस व दीगर बकायाजात की फौरी इजराई के लिए असेंबली में अकबर ओवैसी के पुरजोर मुताले के बाद चीफ मिनिस्टर ने फौरी तौर पर 7 करोड़ रुपये जारी करने का ऐलान किया है, जिससे तलबा को राहत हुई है। मंगलहाट के इलाके में गैर कानूनी शराब की कशीद और फरोख्त का कारोबार गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से जारी है। अवाम को पेश आने वाली तकलीफों के बावजूद मुकामी MLA के दबाव में आकर इस कारोबार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। शहर में शराब के गैर कानूनी कारोबार को रोकने के लिए पुलिस और एक्साइज महकमे मुख्तलिफ दावे तो कर रहे हैं और खाती अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि मंगलहाट का इलाका इन कार्रवाइयों से आज़ाद नजर आता है। यहाँ गैर कानूनी शराब का कारोबार धड़ल्ले के साथ गुज़िश्ता कई सालों से जारी है। ऐसा नहीं कि इसकी खबर मुतालिका हुक्काम को नहीं, बल्कि जानबूझकर इस तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है। मुकामी अफराद इस कारोबार से सख्त नाला हैं और मुत्तहिद बार शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि एक्साइज का महकमा किसी दबाव का शिकार है। इसका सबूत उस वक्त सामने भी आया जब मुकामी MLA ने गैर कानूनी कारोबार करने वालों की हिमायत में धरना दिया था। सवाल यह है कि क्या आवाम का मुंतखबा नुमाइंदा मुकामी आवाम की मर्जी के खिलाफ इस गैर कानूनी कारोबार की हिमायत कर सकता है? सितम बालाए सितम यह है कि यहाँ ना सिर्फ कारोबार जारी है बल्कि यहाँ पर गैर कानूनी शराब कशीद भी की जाती है। हालांकि रिहायशी इलाके में इस तरह की सरगर्मी की कोई गुंजाइश नहीं होती। एक्साइज के महकमे को चाहिए कि वो किसी दबाव में आए बगैर अपना फरीज़ा अंजाम दे और आवाम को तकलीफ का ख्याल करे, और आवाम को चाहिए कि वो जमहूरी अंदाज में इस सरगर्मी के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म करे। अगर ऐसा ना होगा तो ये गैर कानूनी काम बदस्तूर जारी रहेगा। कैमरा पर्सन माजिद के साथ मैं SM रफ़ी, 4 TV न्यूज़। रुकन असेंबली चारमीनार अहमद पाशा खादरी ने पंजशाह में सालार पकवान गैस के तहत ज़रूरतमंदों में पकवान गैस और स्टोव्स तकसीम किए। साबिक़ रुकन बल्दिया मोहसिन बलाला के हमरा उन्होंने तकरीबन 50 ज़रूरतमंदों खानदानों में मजलिस के ताउन से दिए जाने वाले सिलेंडर्स और स्टोव्स तकसीम किए। चारमीनार असेंबली हल्के के बल्दी डिवीज़न इलाके में आज मोहसिन बलाला साहब कारपोरेटर की जानिब से सालार पकवान गैस
की मंजूरी हासिल की, तकरीबन 48-50 के करीब। इसका मकसद ये है कि एरिया के जिन लोगों के पास गैस के चूल्हे और गैस सिलेंडर्स नहीं है उनको इस सिलसिले में सहूलत पहुँचाना। मोहसिन बलाल साहब की ख़ास दिलचस्पी पर यह मंजूरियाँ हासिल की गई है। इंशाअल्लाह और भी लोगों के नाम उनके पास पेश हुए हैं, वो भी दाखिल करके उसकी भी मंजूरी हासिल करेंगे। जहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बल्दी बरक़ी आबरसानी मसाइल को हल करती है, वहीं पर पकवान गैस और राशन कार्ड, आधार कार्ड, इन सिलसिलों में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से रहनुमाई की जाती है, नुमाइंदगी की जाती है। चुनांचे इसी सिलसिले की एक कड़ी आज सालार पकवान गैस की तकसीम यहाँ पर हुई और तमाम मुस्तहिक़ लोगों को उनके हवाले पेपरात और चूल्हे किए गए और मज़ीद आइंदा भी किए जाएंगे। बल्दी डिवीज़न पतरट्टी में बेशुमार तरक्याती काम हो रहे हैं, साथ ही साथ ये भी फलाही काम का भी सिलसिला जारी है। इंशाअल्लाह मज़ीद भी काम होंगे, मंजूरियाँ होकर उसकी भी तकसीम होगी। शुक्रिया। कर्नाटक के धारवाड़ जिले से नौजवानों के ग्रुप ने दारुसलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की है और उन्हें धारवाड़ में संघ परिवार की मुखालिफ मुस्लिम सरगर्मियों से वाकिफ करवाया। नौजवानों ने वहां मजलिस की सरगर्मियों को वसअत देने और मजलिस के परचम तले मुसलमानों व दलितों के मसाइल हल करने की ख्वाहिश जाहिर की है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। विजयनगर कॉलोनी के इलाके में 10 से ज्यादा कारखानों में शदीद आतिशबाजी, कई दुकानों को नुकसान, 2 कारें जलकर खाकिस्तर। तेलंगाना के लिए 17 मार्च को 4000 मेगावाट के बरकी प्रोजेक्ट की मंजूरी दी जाएगी, मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर का तहफ़्फ़ुज़। टीआरएस के अवामी मुंतखबा नुमाइंदों का पीर के दिन खुसूसी इजलास, ऐवान की कार्रवाई और इंतखाबी तैयारी अहम मौज़ूआत। ऑटो रिक्शाओं पर खुसूसी स्टिकर चस्पा करने का लुज़ूम, आखिरी तारीख 25 मार्च मुकर्रर। और मंगलहाट में गैर कानूनी शराब का कारोबार उरूज पर, एक्साइज के ओहदेदार सियासी दबाव के आगे बेबस। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।